यहाँ किस किस को ये बात पता है कि आपके आमाशय का साइज आपकी मुट्ठी जितना बड़ा होता है। आमाशय ये थैली जिसमें भोजन रुकता है, जितनी बड़ी मुट्ठी उतना बड़ा आपका आमाशय। जो कुछ भी हम खाते हैं वह सब इसमें जाता है। आज ये सिद्ध हो जाएगा कि कैसे लोग ज्यादा भोजन करने के एडिक्ट हो चुके हैं, जिसके कारण कब्ज, गैस, आलस एक आम समस्या हो गई है। शरीर के नियम के अनुसार हमें सम्यक भोजन लेना चाहिए, यानी न कम न ज्यादा। पर सम्यक भोजन कोई करता नहीं है, सब स्वाद पर निर्भर हो गए हैं। जब खाने का स्वाद आता है तो सब बॉर्डर लाइन भूल जाते हैं। बॉर्डर लाइन मीन्स आपको रुकना कहाँ है। हाँ, सब भूल जाते हैं। आपको लगता होगा कि आप ऐसा नहीं करते, पर आप करते हैं। हमने इसका परीक्षण किया है। हमने 10 लोगों के लिए स्वादिष्ट भोजन तैयार किया और 10 लोगों को एक साथ भोजन करवाया। 10 में से किसी एक ने भी सम्यक भोजन नहीं किया, सबने पेट भरकर भोजन किया, यानी बॉर्डर लाइन क्रॉस। आप कहेंगे ये क्या पागलपन है भाई, भोजन को तो पेट भरकर ही खाया जाता है। जब तक मन नहीं भरेगा तब तक भोजन को कैसे रोक सकते हैं। देखिए, आपको आपकी बॉर्डर लाइन के बारे में पता होना जरूरी है। सम्यक भोजन के बारे में पता होना जरूरी है। कड़ाके की भूख लगी और टूट पड़े, पूरा ठूस लिया, ये कहीं से भी सम्यक आहार नहीं है। आपने अपने मन का बिहेवियर पैटर्न ऐसा बना लिया कि जब तक पूरा पेट भरकर तन नहीं जाता तब तक आप भूखे हैं। शरीर के नियम के अनुसार जब पेट यानी आमाशय जब आधा भोजन से भरता है तो ही उसे सम्यक आहार कहा जाता है। आमाशय आधा भोजन से और बचे आधे के आधे हिस्से में HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहता है और शेष 1/4 हिस्सा खाली बचना चाहिए ताकि खाना अच्छे से ब्रेक डाउन हो सके। आप कहेंगे कि मुझे कैसे पता लगेगा कि मेरा पेट आधा भर गया है। देखिए, इसका पता आप 3 तरह से लगा सकते हैं। पहला तरीका, इसमें बॉडी खुद आपको बताती है कि कब आपको खाना रोक देना चाहिए। ये हमें डकार के द्वारा बताती है। हमने इस वीडियो में आयुर्वेद शास्त्र विधि से 4 प्रकार की डकारों के बारे में बताया है कि कैसे हमारी बॉडी डकार के द्वारा मैसेज देती है। इन 4 डकारों में खाना खाते समय आने वाली पहली डकार को तृप्ति डकार कहा जाता है। जब ये डकार आपको आएगी तब कुछ भूख और शेष रहेगी, उस समय आपको भोजन से उठ जाना है। अब किन्हीं किन्हीं को डकार नहीं भी आएगी। इस श्रेणी में वह लोग आएंगे जिनका पेट ज्यादातर तना हुआ रहता है, यानी जो बार बार खाते रहते हैं। उनको इस तृप्ति डकार का अनुभव नहीं होगा। दरअसल पेट जब खाली रहता है तब पेट वायु को अंदर सिकोड़ लेता है। ये वायु ही अलग अलग समय पर डकार के रूप में बाहर निकलती है। अगर डकार नहीं आती है तो दूसरा तरीका अपनाएं। इसमें आप जिस समय भोजन करते हैं और हर बार जितना भोजन लेते हैं ठीक उसका आधा कर दें और उतना ही खाएं। तीसरा तरीका, इस तरीके को आप हमेशा याद रखिए। जब तक आपका सम्यक आहार रहेगा तब तक आपको आपका पेट का हिस्सा महसूस नहीं होगा। महसूस यानी पेट जब तन जाता है तो पूरा ध्यान पेट की तरफ जाता है। जैसे ही आपको लगे कि आपका ध्यान पेट की तरफ जा रहा है तो वहाँ कुछ गड़बड़ है। उदाहरण के लिए, जैसे हमारे शरीर के किसी स्थान पर कोई चोट लग जाती है तो हमारा ध्यान बार बार उस स्थान पर जाता है। जब इस शरीर में हमारा ध्यान किसी अंग पर बार बार जा रहा है, यानी वहाँ कुछ गड़बड़ है। जहाँ गड़बड़ होती है बार बार ध्यान उस ओर जाएगा ही। हमें हमारा शरीर महसूस नहीं होना चाहिए, एकदम हल्का लगना चाहिए। इन 3 तरीकों को याद रखिए। जब आप सम्यक आहार पर आएंगे तो हल्की भूख आपकी शेष रहेगी, पर वो 3 दिन तक ही ऐसा होता है। ध्यान दीजिए दोस्तों, दरअसल यही आपके मन का बिहेवियर पैटर्न है, इसे ही आपको तोड़ना है। सिर्फ 3 दिन आपको इसे करना है। 3 दिन बाद सम्यक आहार में ही आपको तृप्ति का एहसास होगा। आपको इससे हर तरह से लाभ मिलेगा। यह अनुभव का ज्ञान है। कब्ज और आलस ये 2 बड़े शत्रु सम्यक आहार से दूर रहते हैं। सम्यक आहार का एक और मापदंड है, जब वह नींद लेकर उठेगा तो होश के साथ उठेगा, आलस्य से मुक्त होकर उठेगा। योगियों के इंद्र गोरक्षनाथ जी ने कहा कि जो अपने भोजन को दृढ़ कर लेते हैं तो निद्रा उनकी दासी हो जाती है। ऐसा व्यक्ति आलस से मुक्त हो जाता है। आसन दृढ़, आहार दृढ़, जो निद्रा दृढ़ होई, नात कहे सुन बाल का, मरे न बूढ़ा होई।